व्यास जी का अपने शिष्यों को ब्रह्मादि देवताओं से कहे हुए प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप धर्म के उपदेश का रहस्य बताना। शौनक उवाच कत् स भगवान देवो यज्ञेश्वरः प्रभुः यज्ञधारी च सततम वेद वेदांगविद तथा। एक शौनक जी ने कहा, सूतनंदन, वे प्रभावशाली वेद वेद्य भगवान नारायण देव यज्ञों में प्रथम भाग ग्रहण करने वाले माने गए हैं तथा वे ही वेदों और वेदांगों के ज्ञाता परमेश्वर नित्य निरंतर यज्ञधारी यज्ञकर्ता भी बताए गए हैं। एक ही यज्ञों के कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों कैसे संभव होते हैं? एक निवृत्त चास्थितो धर्मम क्षमी भागवतः प्रभुः निवृत्ति धर्मान विदधे स एव भगवान प्रभु। दो सबके स्वामी क्षमाशील भगवान नारायण स्वयं तो निवृत्ति धर्म में ही स्थित है और उन्हीं सर्वशक्तिमान निवृत्ति धर्मों का विधान किया है। दो कथ प्रवृत्ति धर्मेषु भागार्हा देवताः कृता कथ निवृत्ति धर्माश्च कृता व्यावृत बुद्धय। तीन इस प्रकार निवृत्ति धर्मावलंबी होते हुए भी उन्होंने देवताओं को प्रवृत्ति धर्मों में अर्थात यज्ञ आदि कर्मों में भाग लेने का अधिकारी क्यों बनाया तथा ऋषि मुनियों को विषयों से विरक्त बुद्धि और निवृत्ति धर्मपरायण किस कारण बनाया? तीन एतम नः संशय सौतिच्छिन्ति गुह्यम सनातनम त्वया नारायण कथा श्रुता वैद धर्म संहिता। चार सूतनंदन, यह गूढ़ संदेह हमारे मन में सदा उठता रहता है, आप इसका निवारण कीजिए, क्योंकि आपने भगवान नारायण की बहुत सी धर्मसंगत कथाएं सुन रखी हैं। चार सौतिरुवाच जन्मेजयेन यत् पृष्टः शिष्यों व्यासस्य अधीनतः कथयिष्यामि पौराण शौनकोत्तम। पाँच सूतपुत्र ने कहा, मुनिश्रेष्ठ शौनक, राजा जन्मेजय ने बुद्धिमान व्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी के सम्मुख जो प्रश्न उपस्थित किया था, उस पुराण प्रोक्त विषय का मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। पाँच श्रुत्वा माहात्म्यमेतस्य देहिना परमात्मनः जन्मेजयो महाप्राज्ञो वैशंपायन ब्रवीत। छः परम बुद्धिमान जन्मेजय ने समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप इन परमात्मा नारायण देव का महात्म्य सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। छः जन्मेजय ओवाच इमे सब्रम का लोकाः ससुरासुरमानवा क्रियास्वभ्युदयोक्तासु सक्ता दृश्यन्ति सर्वशः। सात जन्मेजय बोले, मुने, ब्रह्मा, देवगण, असुरगण तथा मनुष्यों सहित ये समस्त लोक लौकिक अभ्युदय के लिए बताए गए कर्मों में ही आसक्त देखे जाते हैं। सात मोक्षश्चोक्तस्त्वया ब्रह्मन् निर्वाण परम सुखम ये तु मुक्ता भवतीः पुण्य पाप विवर्जिता। आठ ते सहस्रार्चश देव प्रविशन्तीः शुश्रूम परंतु आपने मोक्ष को परम शांति एवं परम सुख स्वरूप बताया है। जो मुक्त होते हैं वे पुण्य और पाप से रहित हो सहस्रों किरणों से प्रकाशित होने वाले भगवान नारायण देव में प्रवेश करते हैं। यह बात मैंने सुन रखी है। आठ अयम हि दुरनुष्ठेयो मोक्षधर्मः सनातनः। नौ यम हित्वा देवताः सर्वा किंतु यह सनातन मोक्ष धर्म अत्यंत दुष्कर जान पड़ता है, जिसे छोड़कर सब देवता हव्य और कवियों के भोक्ता बन गए हैं। नौ कि च ब्रह्मा च रुद्रश्च शक्रश्च बलभित प्रभु। 10 सूर्यस्ताराधिपो वायुर्निर्वरुण एव च आकाश जगति चैव ये च शेषा दिवोक्स। 11 प्रलयम न विजानन्ति आत्मनः परिनिर्मितम् तत्तेनास्थिता मार्ग ध्रुवक्ष्मव्ययम्। 12 इसके सिवा ब्रह्मा, रुद्र और बलासुर का वध करने वाले सामर्थ्यशाली इंद्र एवं सूर्य, तारापति चंद्रमा, वायु, अग्नि, वरुण, आकाश, पृथ्वी तथा जो अवशिष्ट देवता बताए गए हैं, वे सब क्या परमात्मा के रचे हुए अपने मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं, जिससे कि निश्चल, क्षयशून्य एवं अविनाशी मार्ग का आश्रय नहीं लेते हैं। 10 12 स्मृत्वा काल परिमाण प्रवृत्तिन ये समास्थिता
दोषः काल परिमाणे महानेष्क्रियावताम। 13। जो लोग नियत काल तक प्राप्त होने वाले स्वर्गादि फलों को लक्ष्य करके प्रवृत्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं, उन कर्मपरायण पुरुषों के लिए यही सबसे बड़ा दोष है कि वे काल की सीमा में आबद्ध रहकर ही कर्म का फल भोग करते हैं। 13। एवं में संशय विप्रहृदि शल्यमिवोपितम। छिंदीतिहास कथनात् पर कौतूहल ही में। 14। विप्रवर, यह संशय मेरे हृदय में कांटे के समान चुभता है। आप इतिहास सुनाकर मेरे संदेह का निवारण करें। मेरे मन में इस विषय को जानने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। 14। कथ भागैराः प्रोक्ता देवताः क्रतुषु द्विज किमत् चाद्वरे ब्रह्मण्य जन्ते त्रिदिवोक्स। 15। द्विज श्रेष्ठ, देवताओं को यज्ञों में भाग लेने का अधिकारी क्यों बताया गया है? स्वर्गलोक में निवास करने वाले देवताओं की ही यज्ञ में किस लिए पूजा की जाती है? 15। ये च भाग प्रगृह्णन्ति यज्ञेषु द्विजसतम ते यजन्तो महायज्ञैः कस्य भाग ददन्ति वे। 16। ब्राह्मण शिरोमणे, जो यज्ञों में भाग ग्रहण करते हैं, वे देवता जब स्वयं महायज्ञों का अनुष्ठान करते हैं तब किसको भाग समर्पित करते हैं? 16। वैशंपायन उवाच अहो गौतमः प्रश्नस्त्व्यापृष्टो जनेश्वर न तप्त तपस ह्येष नावेद विदुषा तथा। 17। न पुराण विदा चैव शक्यो व्याहर्तुम जसा। वैशंपायन जी ने कहा, जनेश्वर, तुमने बड़ा गूढ़ प्रश्न उपस्थित किया है। जिसने तपस्या नहीं की है तथा जो वेदों और पुराणों का विद्वान नहीं है, वो मनुष्य अनायास ही ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता। 17। हंत ते कथयिष्यामि यन्मे पृष्टः पुरा गुरु। 18। कृष्णद्वैपायनो व्यासो वेद व्यासो महान ऋषि। अब मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में मेरे पूछने पर वेदों का विस्तार करने वाले गुरुदेव महर्षि श्री कृष्णद्वैपायन व्यास ने जो कुछ बताया था, वही मैं तुमसे कहूँगा। 18। सुमंतुर्जम निश्चयताश्च सुदृवृत। 19। अहम चतुर्थः शिष्यो वै पंचमश्च शुकः स्मृतः। सुमंतु, जैमिनी, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले पैल, इन 3 के सिवा व्यास जी का चौथा शिष्य मैं ही हूँ और 5वें शिष्य उनके पुत्र शुकदेव माने गए हैं। 19। पंच 20। वेदाध्यापयामास महाभारत चमान। 21। ये 5 शिष्य इंद्रिय दमन एवं मनोनिग्रह से संपन्न, शौच तथा सदाचार से संयुक्त, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय हैं। अपनी सेवा में आए हुए इन सभी शिष्यों को व्यास जी ने 4 वेदों तथा 5वें वेद महाभारत का अध्ययन कराया। मेरो गिरिवरे रम्ये सिद्धचारण सेविते तेषाभ्यस्यता। 22। अश्वयस्त्व्यापृष्टस्तेन तेषा प्रकीर्तितः ततः श्रुतो मया चापि तवाख्ययोध्य भारत। 23। सिद्धों और चारणों से सेवित गिरिव मेरु के रमणीय शिखर पर वेदाभ्यास करते हुए हम सब शिष्यों के मन में किसी समय यही संदेह उत्पन्न हुआ जिसे आज तुमने पूछा है। भारत, व्यास जी ने हम शिष्यों को जो उत्तर दिया, उसे मैंने भी उन्हीं के मुख से सुना था, वही आज तुम्हें भी बताना है। 22-23। शिष्याना वचन श्रुत्वा सर्वाज्ञानतमोनुदः पराशरसुतः श्रीमान व्यासो वाक्यमथ ब्रवीत। 24। अपने शिष्यों का संशय युक्त वचन सुनकर सबके अज्ञानांधकार का निवारण करने वाले पराशरनंदन श्रीमान व्यास जी ने यह बात कही। 24। मया ही सुमहत तप्तम तपः परम दारुणम भूत भव्यम भविष्यम च जानियामिति सत्तमा। 25। साधु पुरुषों में श्रेष्ठ शिष्यगण, एक समय की बात है कि मैंने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर और बड़ी भारी तपस्या की। 25। तस्य मे तप्त तपसो निगृहीतेन्द्रियस्य च नारायण प्रसादेन क्षीरोदस्यानुकूलतः। 26।
त्रैकालिकमिदं ज्ञान न प्रादुर्भूत यथेप्सितम् तच्छृणुध्वं यथा न्यायं वक्ष्ये संशयमुत्तमम्। 27। जब मैं इंद्रियों को वश में करके अपनी तपस्या पूर्ण कर चुका, तब भगवान नारायण के कृपा प्रसाद से क्षीरसागर के तट पर मुझे मेरी इच्छा के अनुसार यह तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त हुआ। अतः मैं तुम्हारे संदेह के निवारण के लिए उत्तम एवं न्यायोचित बात कहूँगा। तुम लोग ध्यान देकर सुनो। 26-27। यथा वृद्धि कल्पादो दृष्टम में ज्ञान चक्षुषा परमात्मेति यम प्राहुः सांख्ययोगविदो जनाः। 28। महापुरुष संज्ञा सलभते स्वेन कर्मणा तस्मात् प्रसूतमव्यक्तम प्रधानतम विदुर्बुधाः। 29। कल्प के आदि में जैसा वृत्तांत घटित हुआ था और जिसे मैंने ज्ञान दृष्टि से देखा था, वो सब बता रहा हूँ। सांख्य और योग के विद्वान जिन्हें परमात्मा कहते हैं, वे ही अपने कर्म के प्रभाव से महापुरुष नाम धारण करते हैं। उन्हीं से अव्यक्त की उत्पत्ति हुई है, जिसे विद्वान पुरुष प्रधान के नाम से भी जानते हैं। 28-29। अव्यक्ताद् व्यक्तमुत्पन्न लोक सृष्ट्यर्थमीश्वरात् अनिरुद्धो हि लोकेषु महानात्मेति कथयते। 30। सृष्टि के लिए उन्हीं महापुरुष और अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति हुई, जिसे संपूर्ण लोकों में अनिरुद्ध एवं महान आत्मा कहते हैं। 30। योऽसौ व्यक्तमापन्नो निर्मे च पितामहम् सोऽहंकार इति प्रोक्तः सर्वतेजोमयो हि सः। 31। व्यक्त भाव को प्राप्त हुए उन्हीं अनिरुद्ध ने पितामह ब्रह्म की सृष्टि की। वे ब्रह्मा संपूर्ण तेजोमय है और उन्हीं को समष्टि अहंकार कहा गया है। 31। पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पंचमम् अहंकार प्रसूतानि महाभूतानि पंचधा। 32। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज, ये 5 सूक्ष्म महाभूत अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। 32। महाभूतानि सृष्ट्वा तान् गुणान् निर्मे पुनः भूतेभ्यश्चैव निष्पन्ना मूर्तिं तश्च तान् शृणु। 33। अहंकार स्वरूप ब्रह्मा ने पंचमहाभूतों की सृष्टि करके फिर उनके शब्द स्पर्श आदि गुणों का निर्माण किया। उन भूतों से जो मूर्तिमान प्राणी उत्पन्न हुए, उनके नाम सुनो। 33। मरीचिर्ंगिराश्चात्रेः पुलस्त्यः पुलः क्रतुः वसिष्ठश्च महात्मा वै मनुः स्वायंभुवस्तथा। 34। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुल, क्रतु, महात्मा वसिष्ठ और स्वयंभुव मनु। 34। ये या प्रकृत्योष्टौता यासु लोकाः प्रतिष्ठिताः। 35। निर्मे लोक सिद्धयर्थ ब्रह्मा लोक पितामहः अष्टाभयः प्रकृतिभयश्च जात विश्वमिदं जगत। 36। इन 8 को प्रकृति जानना चाहिए, जिनमें संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। लोक पितामह ब्रह्मा ने संपूर्ण लोकों के जीवन निर्वाह के लिए वेद वेदांग और यज्ञांगों से युक्त यज्ञों की सृष्टि की है। पूर्वोक्त 8 प्रकृतियों से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। 35-36। रुद्रो रोषात्मको जातो एकादशेते रुद्रास्तु विकार पुरुषाः स्मृता। 37। ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ है। उन रुद्र ने स्वयं ही 10 अन्य रुद्रों की भी सृष्टि कर ली है। इस प्रकार ये 11 रुद्र हैं, जो विकार पुरुष माने गए हैं। 37। ते रुद्राः प्रकृतिश्चैव सवेच्चैव सुरर्षयः उत्पन्ना लोक सिद्धयर्थ ब्रह्माण समुपस्थिता। 38। वे 11 रुद्र, 8 प्रकृति और समस्त देवशिगण, जो लोकर्षा के लिए उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। 38। वयं सृष्टा हि भगवन्स्त्वया च प्रभविष्णुना येन यस्मिन् अधिकारे वर्तितव्यं पितामह। 39। योऽसौ त्वयाभिनिर्दिष्टो ह्यधिकारोच्चित्कः परिपाल्यः कथतेन सहकारेण कर्तृणा। 40। और इस प्रकार बोले, पितामह, आप महान प्रभावशाली हैं, आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है। हम में से जिसको जिस अधिकार या कार्य में
प्रवृत्त होना है तथा आपके द्वारा जिस अर्थ साधक अधिकार का निर्देश किया गया है उसका पालन अहंकार युक्त कर्ता के द्वारा कैसे हो सकता है। 39-40 प्रदिशस बलं तस्य योधिकारार्थ चिंतका एवं मुक्तो महादेवो देवान स्थानिद्मब्रवीत। 41 उस अधिकार और प्रयोजन का चिंतन करने वाला जो पुरुष है उसे आप कर्तव्य पालन की शक्ति प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर महान देव ब्रह्मा जी ने उन देवताओं से इस प्रकार कहा। 41 ब्रह्मोवाच साध्वः ज्ञापितो देवा युष्माभिभद्रमस्तु वः ममाप्येषा समुत्पन्ना चिंता या भवता मता। 42 ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, तुमने मुझे अच्छी बात सुझाई है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे हृदय में जो चिंता उत्पन्न हुई है वही मेरे हृदय में भी पैदा हुई है। लोकत्रयस्य कृत्स्नस्य कथ कार्यः परिग्रहः कथ बलक्षयो न स्याद् युष्माख्यात्मंश्च मे। 43 किस प्रकार तीनों लोकों के अधिकृत कार्य का संपादन किया जाए तथा किस तरह तुम्हारी और मेरी शक्ति का भी क्षय न हो। 43 इतः सर्वेपि गच्छामः शरणं लोकसाक्षिणम् महापुरुषमव्यक्तं स नो वक्ष्यति यद्धितम्। 44 हम सब लोग यहाँ से अव्यक्त लोक साक्षी महापुरुष नारायण देव की शरण में चलें। वे हमारे लिए हित की बात बताएंगे। 44 तत्स्ते ब्रह्मणा सार्धम्रियो विबुधास्था क्षीरोदस्योत्तरकूल जगमुरलोकहितार्थिनः। 45 तदनंतर वे सब ऋषि और देवता संपूर्ण हित की भावना लेकर ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। 45 ते तपः समुपातिष्ठन् ब्रह्मोक्त वेद कल्पितम् स महान यमो नाम तपश्चर्यासु दारुणः। 46 वहाँ ब्रह्मा जी के कथनानुसार उन सब ने वेदोक्त रीति से तपस्या आरंभ की। उनका वो महान नियम सभी तपस्याओं में कठोर था। 46 ऊर्ध्वा दृष्टिभावश्च एकाग्रञ्च एकपादाः स्थिताः सवे काष्ठभूताः समाहिताः। 47 उनकी आंखें ऊपर की ओर लगी थीं, भुजाएं भी ऊपर की ओर ही उठी हुई थी, मन एकाग्र था। वे सब के सब समाहित चित हो एक पैर से खड़े हो काष्ठ के समान जान पड़ते थे। 47 दिव्यम वर्ष सहस्र ते तपस्तप्त्वा सुदारुणम शुश्रुवुर्मधुरा वाणी वेद वेदांगभूषिताम। 48 1000 दिव्य वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करने के पश्चात उन्हें वेद और वेदांगों से विभूषित मधुर वाणी सुनाई दी। 48 श्री भगवान उवाच भो भो सब्रम का देवा ऋषेश्च तपोधना स्वागतेनाच्य वह सर्वान् श्रावये वाक्यमुत्तमम्। 49 श्री भगवान बोले, हे तपस्या के धनी ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ऋषियों, मैं स्वागत के द्वारा तुम सबका सत्कार करके तुम्हें यह उत्तम वचन सुनाता हूँ। 49 विज्ञात्वो मया कार्यं तच्च लोकहितं महत् प्रवृत्तियुक्तं कर्तव्यं युष्मत्प्राणोपबृंहणम्। 50 तुम्हारा प्रयोजन क्या है, यह मुझे ज्ञात हो गया है, वो संपूर्ण लिए अत्यंत हितकर है। तुम्हें प्रवृत्तियुक्त धर्म का पालन करना चाहिए, वो तुम्हारे प्राणों का पोषक तथा शक्ति का संवर्धन करने वाला होगा। 50 सुतप्तं च तपो देवा ममाराधन का मिल्या भोक्ष्यथास्य महासत्वास्तपसः फलमुत्तमम्। 51 महान धैर्यशाली देवताओं, तुम लोगों ने मेरी आराधना की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की है, उस तपस्या के उत्तम फल का तुम अवश्य उपभोग करोगे। 51 अश ब्रह्मा लोक गुरु महान लोक का पितामह यूयम च विबुध श्रेष्ठा मां यजध्वम समाहिता। 52 ये संपूर्ण गुरु लोक पितामह ब्रह्मा और तुम सभी श्रेष्ठ देवगण एकाग्रचित हो, यज्ञों द्वारा मेरा यजन करो। 52 सवे भागान कल्प्यद्वम यज्ञेषु मम नित्यशः तथा श्रेयोभिधास्यामि यथाधिकारमीश्वरा। 53 लोकेश्वरो
तुम सब लोग यज्ञों में सदा मेरे लिए भाग समर्पित करते रहो। ऐसा होने पर मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार के अनुसार कल्याण मार्ग का उपदेश करता रहूंगा। 53 वैशंपायन उवाच श्रुत्वैतद् देवदेवस्य वाक्यं हृष्टतनुरुहा तत्स्ते विबुधाः सवे ब्रह्मा ते च महर्षयः। 54 वेददृष्टेन विधना वैष्णव क्रतुमाहरन् तस्मिन् सत्रे सदा ब्रह्मा स्वयं भाग्रम कल्पत। 55 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवाधिदेव भगवान नारायण का यह वचन सुनकर उन सबके रोम हर्ष से खिल उठे। तदनंतर उन सब देवताओं, महर्षियों और ब्रह्मा जी ने वेदोक्त विधि से वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी ने स्वयं लिए भाग निश्चित किया। 54-55 देवा देवर्षेश्च स्वं स्वं भाग्रम कल्पन् ते कार्त्युग्धर्मानो भागाः परम सत्कृता। 56 उसी प्रकार देवताओं और देवर्षियों ने भी अपना अपना भाग लिए निश्चित किया। सत्ययुग के न्यायानुसार निश्चित किए हुए वे उत्तम यज्ञ भाग सबके द्वारा अत्यंत सत्कृत हुए। 56 प्राहुरादित्यवर्ण तम पुरुष तम सह परम बृहंत सर्वगण देवमीशान्न वर्दम प्रभुम। 57 ऋषि कहते हैं कि भगवान नारायण सूर्य के समान तेजस्वी अंतर्यामी पुरुष, अज्ञानांधकार से परे, सर्वव्यापी, सर्वगामी ईश्वर, वरदाता और सर्वसमर्थ है। 57 ततोथ वरदो अशरीरो बभाषेदम वाक्यम खस्थो महेश्वर। 58 यज्ञ भाग निश्चित हो जाने पर उन वरदायक देवता महेश्वर नारायण देव ने आकाश में बिना शरीर के ही स्थित हो वहां खड़े हुए उन समस्त देवताओं से यह बात कही। 58 येन यह कल्पितो भागः स तथा मामुपागतः प्रीतोह प्रदिशाम यद्य फलमावृतिलक्षणम। 59 देवताओं, जिसने जो भाग हमारे लिए निश्चित किया था वो उसी रूप में मुझे प्राप्त हो गया। इससे प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें पुनरावृत्ति रूप फल प्रदान करता हूँ। 59 एतद्वो लक्षणं देवामत प्रसाद समुद्भवम् स्वयं यज्ञैर्यजमानाः समाप्तवर्दक्षिणया। 60 युगे युगे भविष्यद्वं प्रवृत्तिफल भागिनः। देवताओं, मेरी कृपा से तुम्हारा ऐसा ही लक्षण होगा। तुम प्रत्येक युग में उत्तम दक्षिणाओं से संयुक्त यज्ञों द्वारा यजन करके प्रवृत्ति रूप धर्मफल के भागी होगे। 7 यज्ञैरे चापि यक्ष्यन्ति सर्वलोकेषु वैसुराः। 61 कल्पिष्यन्ति वो भागास्ते नरा वेद कल्पितान्। देवगण, संपूर्ण लोकों में जो मनुष्य यज्ञों द्वारा यजन करेंगे वे तुम्हारे लिए वेद के कथनानुसार यज्ञ भाग निश्चित करेंगे। 61 यो में यथा महाक्रतो। 62 स तथा यज्ञ भागोह वेद सूत्रे मया कृतः। इस महान यज्ञ में जिस देवता ने मेरे लिए जैसा भाग निश्चित किया है वो वैदिक सूत्र में मेरे द्वारा वैसे ही यज्ञ भाग का अधिकारी बनाया गया। 62 यूयम लोकान भाव्यत्वम यज्ञ भाग फलोचिता। 63 सर्वार्थ अचिंत का लोकै यथाधिकार निर्मिता। तुम लोग यज्ञ में भाग लेकर यजमान को उसका फल देने में प्रवृत्त हो अपने अधिकार के अनुसार सबके सभी मनोरथों का चिंतन करते हुए सब लोगों को उन्नतिशील बनाओ। 63 याः क्रियाः प्रचरिष्यन्ति प्रवृत्तिफलस्तकृता। 64 आभिराप्यायतबला लोकान वैधार्यष्यत। प्रवृत्ति फल से समादृत होने वाली जिन यज्ञ क्रियाओं का प्रचार होगा उन्हीं से तुम्हारे बल की वृद्धि होगी और बलिष्ठ होकर तुम लोग संपूर्ण लोकों का भरण पोषण करोगे। 64 यूयम ही भाविता यज्ञैः सर्वयज्ञेषु मानवैः। 65 मां ततो भावयिष्यद्वमेषा वो भावना मम। संपूर्ण यज्ञों में मनुष्य तुम्हारा यजन करके तुम्हें उन्नतिशील एवं पुष्ट बनाएंगे, फिर तुम लोग भी मुझे इसी प्रकार परिपुष्ट करोगे। यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। 65 इत्यर्थ निर्मिता वेदा यज्ञाश्चौषधि भी सह। 66
ए भी सम्यक प्रयुक्तर्हि प्रीयन्ते देवताः क्षित। इसी के लिए मैंने वेदों तथा औषधियों, अन्न, फल आदि सहित यज्ञों की सृष्टि की है। इनका भली भांति पृथ्वी पर अनुष्ठान होने से संपूर्ण देवता तृप्त होंगे। 66 निर्माण में तद युष्माक प्रवृत्ति गुण कल्पितम। 67 मया कृत सुरश्रेष्ठा यावत् कल्पक्ष्यादे चिंत्यध्वम लोकहित यथाधिकारमीश्वरा। 68 देवश्रेष्ठर्गण, मैंने प्रवृत्ति प्रधान गुण के सहित तुम लोगों की सृष्टि की है। अतः लोकेश्वरो, जब तक कल्प का अंत न हो जाए तब तक तुम लोग अपने अधिकार के अनुसार लोगों का हित चिंतन करते रहो। मरीचिर्गिराश्चात्रीह पुलस्त्यः पुलः क्रतुः वसिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता ही ते। 69 मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुल, क्रतु और वसिष्ठ, ये 7 ऋषि ब्रह्मा जी के द्वारा मन से उत्पन्न किए गए हैं। 69 अते वेदविदो मुख्या वेदाचार्याश्च कल्पिता प्रवृत्तिधर्मिणश्चैव प्राजापत्ये च कल्पिता। 70 ये प्रधान वेदवेता और प्रवृत्ति धर्मावलंबी हैं। इन सबको वेदाचार्य माना गया है और प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। 70 अयम क्रियावता पंथा व्यक्तिभूतः सनातनः अनिरुद्ध इति प्रोक्तो लोकसर्गकरः प्रभुः। 71 यह कर्मप्रायण पुरुषों के लिए सनातन मार्ग प्रकट हुआ है। इस पद्धति से लोगों की सृष्टि करने वाले प्रभावशाली पुरुष को अनिरुद्ध कहा गया है। 71 सनः संत सुजातश्च संतः सस्नन्दनः सनैकुमारः कपिलः सप्तमश्च सनातनः। 72 सप्तैते मानसाः प्रोक्ता ऋषयो ब्रह्मणः सुता स्वयमागत विज्ञाना निवृत्तिं धर्ममास्थिता। 73 संत सुजात, सनक, सनंदन, सनई कुमार, कपिल तथा 7वें सनातन, ये 7 ऋषि भी ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे गए हैं। इन्हें स्वयं विज्ञान प्राप्त है और ये निवृत्ति धर्म में स्थित हैं। 72-73 अते योगविदो मुख्याः सांख्य ज्ञान विशारदा आचार्या धर्मशास्त्रेषु मोक्ष धर्म प्रवर्तका। 74 ये प्रमुख योगवेता, सांख्य ज्ञान विशारद, धर्मशास्त्रों के आचार्य तथा मोक्ष धर्म के प्रवर्तक हैं। 74 यतोह प्रसृतः पूर्वमव्यक्तात् त्रिगुणो महान् तस्मात् परत्रो योऽसौ क्षेत्रज्ञ इति कल्पितः। 75 पूर्व काल में अव्यक्त प्रकृति से जो त्रिगुणात्मक महान अहंकार प्रकट हुआ था, उससे अत्यंत परे जिसकी स्थिति है, वो समष्टि चेतन क्षेत्रज्ञ माना गया है। 75 सोहम क्रियावता पंथाः पुनरावृत्ति दुर्लभः यो यथा निर्मितो जंतुर्यस्मिन् यस्मिंश्च कर्मणि। 76 प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा तत्फल, वो क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। जो कर्मप्रायण मनुष्य हैं, वे पुनरावृत्तिशील हैं, अतः उनके लिए यह निवृत्ति मार्ग दुर्लभ है। जिस प्राणी का जिस प्रकार निर्माण हुआ है तथा वो जिस प्रवृत्ति या निवृत्ति रूप कर्म में संलग्न होता है, वो उसी के महान फल का भागी होता है। 76 अश्लोक गुरुर ब्रह्मा जगदादिक्रः प्रभुः। 77 अश माता पिता चैव युष्माक च पितामहः मयानुशिष्टो भविता सर्वभूतवर प्रदः। 78 ये लोग गुरु ब्रह्मा आदि सृष्टा और प्रभु हैं। ये ही तुम्हारे माता पिता और पितामह हैं। मेरी आज्ञा के अनुसार ये संपूर्ण भूतों को वर प्रदान करने वाले होंगे। 77-78 अस्य चैवात्मजो रुद्रो ललाटा यः समुत्थितः ब्रह्मानुशिष्टो भविता सर्वभूतधरः प्रभुः। 79 इनके ललाट से जो रुद्र उत्पन्न हुए हैं, वे भी इन ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे संपूर्ण भूतों की रक्षा करने में समर्थ होंगे। 79 गच्छध्वं स्वान्धिकारांश चिन्त्यध्वं यथाविधि प्रवर्तन्ता क्रियाः सर्वाः सर्वलोकेषु मा चिर्म। 80 तुम सब लोग जाओ और अपने अपने अधिकारों का विधिपूर्वक पालन करो।
समस्त लोकों में संपूर्ण वैदिक क्रियाएं अविलंब प्रचलित हो जानी चाहिए। 80 प्रदिश्यन्ता च कर्माणि प्राणिना गत्यस्तथा परिनिष्ठित कालानि आयुषीः सुरोत्मा। 81 सुरश्रेष्ठगण, तुम लोग प्राणियों को उनके कर्म, उन कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली गति तथा नियत काल तक की आयु प्रदान करो। 81 इदं कृतयुग्नां कालः श्रेष्ठः प्रवर्तितः अहिंस्या यज्ञपशवो न तद्नयथा। 82 यह सत्ययुग नामक श्रेष्ठ समय चल रहा है। इस युग में यज्ञ पशुओं की हिंसा नहीं की जाती। अहिंसा धर्म के विपरीत यहाँ कुछ भी नहीं होता है। 82 चतुष्पाद सकलो धर्मो भविष्यत्यत्र वै सुरा तत्स्त्रेतायुग नाम त्रयी यत्र भविष्यति। 83 देवताओं, इस सत्ययुग में चारों चरणों से युक्त संपूर्ण धर्म का पालन होगा। तदनंतर त्रेतायुग आएगा जिसमें वेदिर्ही का प्रचार होगा। 83 प्रोक्षिता यत्र पशवो वधः प्राप्स्यन्ति वै मुखे यत्र पादश्चतुर्थो वै धर्मस्य न भविष्यति। 84 उस युग में यज्ञ में मंत्रों द्वारा पवित्र किए गए पशुओं का वध किया जाएगा और धर्म का एक पाद चतुर्थ अंश कम हो जाएगा। 84 ततो वै द्वापर नाम मिश्रः कालो भविष्यति द्विपाधीनो धर्मश्च युगे तस्मिन् भविष्यति। 85 उसके बाद द्वापर युग का आगमन होगा। वो समय धर्म और अधर्म के सम्मिश्रण से युक्त होगा। उस युग में धर्म के 2 चरण नष्ट हो जाएंगे। 85 तत्स्तिषेत् संप्राप्ते युगे कलिपुरस्कृते एक पाद स्थितो धर्मो यत् तत्र भविष्यति। 86 तदनंतर पुष्य नक्षत्र में कलियुग का पदार्पण होगा। उस समय यत् तत् धर्म का एक चरण ही शेष रह जाएगा। 86 देवा देवर्षेश्चोचुस्तमेव वादिन गुरुम एक पाद स्थिते धर्मे यत् क्वचन गामिनी। 87 कथ कर्तव्यमस्माभि भगवंस्तद्वदस्व न। तब देवताओं और देवर्षियों ने उपर्युक्त बात कहने वाले गुरु स्वरूप कहा, जब कलियुग में जहाँ कहीं भी धर्म का एक ही चरण अवशिष्ट रहेगा तब हमें क्या करना होगा, यह बताइए। 87 श्री भगवान उवाच यत्र वेदाश्च यज्ञाश्च तपः सत्यं दमस्तथा। 88 अहिंसा धर्म संयुक्ताः प्रचरेयुः सुरोत्मा स वो देशः सेवितव्यो मा वो धर्मः पदास्पृशेत्। 89 श्री भगवान बोले, सुरश्रेष्ठगण, जहाँ वेद, यज्ञ, तप, सत्य, इंद्रिय संयम और अहिंसा धर्म प्रचलित हों, उसी देश का तुम्हें सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें अधर्म अपने एक पैर से भी नहीं छू सकेगा। व्यास उवाच तेनुशिष्टा भगवता देवाः सर्षिगणास्था नमस्कृत्वा भगवते जगमुर्देशान यथेप्सितान। 90 व्यास जी कहते हैं, शिष्यों, यह उपदेश पाकर ऋषियों सहित देवता उन्हें नमस्कार करके अपने अभीष्ट देशों को चले गए। 90 गतेषु त्रिदिवोकःसु ब्रह्मैकः पर्यवस्थितः दिदृक्षुर्भगवन्त तम निरुधत नौ स्थितम्। 91 स्वर्गवासी देवताओं के चले जाने पर अकेले ब्रह्मा जी ही वहां खड़े रहे। वे अनिरुद्ध विग्रह में स्थित भगवान श्रीहरि का दर्शन करना चाहते थे। 91 तम देवो दर्शयामास कृत्वा हयशिरो महत्। 92 तब हयग्रीव रूप धारण करके ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। वे कमंडलों और त्रिदंड धारण करके 6 अंगों सहित वेदों की आवृत्ति कर रहे थे। 92 ततोश्वशिरसा दृष्ट्वा तम देवम मितौजसम लोककर्ता प्रभु ब्रह्मा लोकाना हितकाम्यया। 93 मूर्धना प्रणम्य वर्दम तस्थो प्रांशल्यग्रतः स परिष्वज्य देवन वचन श्रावितदा। 94 उस समय अमित पराक्रमी भगवान हयग्रीव का दर्शन करके संपूर्ण हित की कामना से लोककर्ता भगवान ब्रह्मा ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उन वरदायक देवता के सम्मुख वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उनको हृदय से लगाकर यह बात सुनाई। 93-94 श्री भगवान उवाच
लोककार्यक्तिः सर्वास्त्वं चिन्तयथाविधि धाता त्वं सर्वभूतानां त्वं प्रभुर्जगतो गुरुः। 95। श्री भगवान बोले, तुम संपूर्ण लोकों के समस्त कर्मों और उनसे मिलने वाली गतियों का विधिपूर्वक चिंतन करो, क्योंकि तुम ही संपूर्ण प्राणियों के धाता हो, तुम ही सबके प्रभु हो और तुम ही इस गुरु हो। 95। त्वय्यवेशित भारोहम धृति प्राप्स्याम्यथांजसा यदा च सुरकार्यं ते अविश्यं भविष्यति। 96। प्रादुर्भाव गमिष्यामि एवमुक्त्वा हयशिरस्त्रैवात्रधयत्। 97। तुम पर यह भार रखकर मैं अनायास ही धैर्य धारण करूंगा। जब कभी तुम्हारे लिए देवताओं का कार्य असह्य हो जाएगा, तब मैं आत्मज्ञान का उपदेश देने के लिए तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान हयग्रीव वहीं अंतर्धान हो गए। 96-97। तेनानुशिष्टो ब्रह्मापि स्वलोकं चिराद गतः एवमेष महाभागः पद्मनाभः सनातनः। 98। यज्ञेष्वग्रहरः प्रोक्तो यज्ञधारी च नित्यदा निवृत्तिं चास्थितो धर्मं गतिं शेधर्मिणाम् प्रवृत्तिधर्मान् विदधे कृत्वा लोकस्य चित्रतम्। 99। यह उपदेश पाकर ब्रह्मा भी शीघ्र ही अपने लोक को चले गए। इस प्रकार ये महाभाग सनातन पुरुष यज्ञों में अग्रभोक्ता और सदा ही यज्ञ के पोषक एवं प्रवर्तक बताए गए हैं। वे कभी अक्षयधर्मी महात्माओं के निवृत्ति धर्म का आश्रय लेते हैं और कभी लोकों की विचित्र चित्तवृत्ति करके प्रवृत्ति धर्म का विधान करते हैं। 98-99। स आदि स मध्यः स चान्तः प्रजाना स धाता स ध्येयं स कर्ता स कार्यम् युगाते प्रसुप्तः सुसंक्षिप्य लोकान् युगादो प्रबुद्धो। 100। वे ही भगवान नारायण प्रजा के आदि मध्य और अंत हैं। वे ही धाता ध्येय कर्ता और कार्य हैं। वे ही युगात के समय संपूर्ण लोकों का संहार करके सो जाते हैं और वे ही कल्प के आदि में जागृत हो संपूर्ण सृष्टि करते हैं। 100। तस्मै नमद्वं देवाय निर्गुणाय महात्म्रे अजाय विश्वरूपाय धाम्न सर्वदिवोक्साम। 101। शिष्यों, तुम उन्हीं अजन्मा विश्वरूप संपूर्ण देवताओं के आश्रय निर्गुण परमात्मा नारायण देव को नमस्कार करो। 101। महाभूताधिपत्ये रुद्रानापत्ये तथा आदित्यपत्ये चैव वसूनापत्ये तथा। 102। वे ही महाभूतों के अधिपति तथा रुद्रों आदित्यों और वसुओं के स्वामी हैं, उन्हें नमस्कार करो। 102। अश्विभ्यापत्ये चैव मरुतापत्ये तथा वेदयज्ञाधिपत्ये वेदांतपत्येऽपि च। 103। वे अश्विनी कुमारों के पति पालक वेद और यज्ञों के अधिपति तथा वेदांगों के भी स्वामी हैं, उन्हें प्रणाम करो। 103। समुद्रवासिने नित्यं हर्ये मुञ्चकेशिने शांताय सर्वभूतानां मोक्षधर्मानुभाषिणे। 104। जो सदा समुद्र में निवास करते हैं, जिनका केश मूंछ के समान है तथा जो समस्त प्राणियों को मोक्ष धर्म का उपदेश देते हैं, उन शांत स्वरूप श्रीहरि को नमस्कार करो। 104। तपसा तेजसा चैवपत्ये यशसाम्पि वचसा पत्ये नित्यं सरिता पत्ये तथा। 105। जो तप तेज यश वाणी तथा सरिताओं के स्वामी एवं नित्य संरक्षक हैं, उन श्रीहरि को नमस्कार करो। 105। कपर्दिने वराहाय एक श्रृंगाय धीमते विवस्वतेश्वशिरसे चतुर्मूर्ति धृते सदा। 106। जो जटाजूटधारी एक सींग वाले वराह हयग्रीव तथा चतुर्मूर्तिधारी हैं, उन श्री नारायण देव को सदा नमस्कार करो। 106। गुह्याय ज्ञान दृश्याय अक्षराय क्षराय च अर्षदेवः संचरति सर्वत्र गतिरव्ययः। 107। जिनका स्वरूप गुह्य है, जो ज्ञान रूपी नेत्र से ही देखे जाते हैं तथा अक्षर और क्षर रूप हैं, उन श्रीहरि को प्रणाम करो। ये अविनाशी नारायण देव सर्वत्र संचरण करते हैं, इनकी सर्वत्र गति है। 107।
अश्चैतत् पर ब्रह्म ज्ञेयो विज्ञान चक्षुषा एवमेतत् पुरा दृष्टम मया वैज्ञान चक्षुषा। 108। ये ही परब्रह्म है। विज्ञानमय नेत्र से ही इनका दर्शन एवं ज्ञान हो सकता है। पूर्व काल में मैंने ज्ञान दृष्टि से ही इनका इस प्रकार साक्षात्कार किया था। 108। कथितम तच वै सर्वं मया पृष्टेन तत्वतः क्रियता मद्वः शिष्याः सेव्यता हरिरीश्वरः गीयता वेद शब्दैश्च पूज्यता च यथाविधि। 109। शिष्यों, तुम लोगों के पूछने पर मैंने ये सारी बातें यथार्थ रूप से कही हैं। तुम मेरी बात मानो और सर्वेश्वर श्रीहरि का सेवन करो। वेद मंत्रों द्वारा उन्हीं की महिमा का गान और उन्हीं का विधि पूर्वक पूजन करो। 109। वैशंपायन उवाच इत्युक्तास्तु वयं तेन वेदव्यासेन धीमता सवे शिष्याः सुतश्चास्य शुकः परमधर्मवित्। 110। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय परम बुद्धिमान वेदव्यास ने हम सब शिष्यों को तथा अपने परम धर्मज्ञ पुत्र शुकदेव को ऐसा ही उपदेश दिया। 110। स चामात्मोपाध्यायः सहोस्माभिर्विशाम्पते संभितुष्टुवे। 111। प्रजानाथ, फिर हमारे उपाध्याय व्यास ने हमारे साथ चारों वेदों की ऋचाओं द्वारा उन नारायण देव का स्तवन किया। 111। एतत् ते सर्वमाख्यातयन्मा त्वं परिपृच्छसि एवं पुरा द्वैपायनो गुरु। 112। तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वो सब मैंने कह सुनाया। पूर्व काल में मेरे गुरु व्यास जी ने मुझे ऐसा ही उपदेश दिया था। 112। यश्चेदं शृणुयानित्यं यश्चैन परिकीर्त्येत नमो भगवते कृत्वा समाहितं तिन्रः। 113। भवतैरोगो मतिमान बल रूप समन्विता आतुरो मुच्यते रोगात् बधो मुच्येत बंधनात्। 114। जो प्रतिदिन इसे सुनता है और जो नमस्कार करके एकाग्रचित हो सदा इसका पाठ करता है वो बुद्धिमान रूपवान तथा रोगरहित होता है। रोगी रोग से और बंधा हुआ पुरुष बंधन से मुक्त हो जाता है। 113-114। कामान कामी कामम दीर्घ चायुर्वनुयात् ब्राह्मणः सर्ववेदी स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत्। 115। कामना वाला पुरुष मनोवांछित कामनाओं को पाता है तथा बड़ी भारी आयु प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण संपूर्ण वेदों का ज्ञाता और क्षत्रिय विजयी होता है। 115। वैश्यो विपुल्लाभः स्यात् शूद्रः सुखं वाप्नुयात् अपुत्रो लभते पुत्रम कन्या च विप्सितं पतिम्। 116। वैश्य इसको पढ़ने और सुनने से महान लाभ का भागी होता है। शूद्र सुख पाता है। पुत्रहीन को पुत्र और कन्या को मनोवांछित पति की प्राप्ति होती है। 116। लग्नगर्भा विमुच्येत गर्भिणी वंध्या प्रसव मापनोति पुत्र पौत्र समृद्धिमत। 117। जिसका गर्भ अटक गया हो वो इसको सुनने से उस संकट से छूट जाती है। गर्भवती स्त्री यथासमय पुत्र पैदा करती है। वंध्या भी प्रसव को प्राप्त होती है तथा उसका वो प्रसव पुत्र पौत्र एवं समृद्ध से संपन्न होता है। 117। क्षेमें गच्छेदध्वानमिदं यः पचते पथि यो यम कामं कामयते स तमाप्नोति च ध्रुवम्। 118। जो मार्ग में इसका पाठ करता है वो कुशलता पूर्वक अपनी यात्रा पूरी करता है। इसे पढ़ने और सुनने वाला पुरुष जिस वस्तु की इच्छा करता है वो उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। 118। इदं महर्षवचन विनिश्चितम् महात्मनः पुरुषवस्य कीर्तितम् समागम चर्षिदिवोक्सामिम निशम्य भक्ताः सुसुख लभन्ते। 119। पुरुष प्रवर महात्मा महर्षि व्यास के कहे हुए इस सिद्धांत भूत वचन को तथा ऋषियों और देवताओं के समागम संबंधी इस वृतांत को श्रवण करके भक्तजन उत्तम सुख पाते हैं। 119। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि नारायणीये 44 340।
इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारायण की महिमा विषयक 340वां अध्याय पूरा हुआ। 340 तारांकन पशुवध से यहाँ क्या अभिप्राय है? ठीक समझ में नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए अपने नामों की व्युत्पत्ति एवं महात्म्य बताना। जन्मेजय उवाच अस्तौषीद्यैरिम व्यासः सशिष्यो मधुसूदनम् नाम विविधरेषा निरुक्तं भगवन् मम एक वक्तुमर्हसि शुश्रूषोः प्रजापतिपतरे श्रुत्वा भवेयं यत् पूतः शरच्चंद्र इवाम्लः। 2 जन्मेजय ने कहा, शिष्यों सहित महर्षि व्यास ने जिन नाना प्रकार के नामों द्वारा इन मधुसूदन का स्तवन किया था, उनका निर्वचन व्युत्पत्ति मुझे बताने की कृपा करें। मैं प्रजापतियों के पति भगवान श्रीहरि के नामों की व्याख्या सुनना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें सुनकर मैं शरद चंद्र के समान निर्मल एवं पवित्र हो जाऊंगा। 1-2 वैशंपायन उवाच शृणु फाल्गुनस्य हरिः प्रभुः नाम्ना निरुक्तं गुणकर्मजम्। 3 वैशंपायन जी ने कहा, भगवान श्रीहरि ने अर्जुन पर प्रसन्न होकर उनसे गुण और कर्म के अनुसार स्वयं अपने नामों की जैसी व्याख्या की थी, वही तुम्हें सुना रहा हूँ। सुनो। 3 नाम भी कीर्तितस्य केशवस्य महात्मनः पृष्ठवान केशव राजन फाल्गुनः परवीरः। 4 नरेश्वर जिन नामों के द्वारा उन महात्मा केशव का कीर्तन किया जाता है, शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनके विषय में इस प्रकार पूछा। 4 अर्जुन उवाच भगवन् भूतभव्येश सर्वभूतसृग्व्यय लोकधाम जगन्नाथ लोकानां भयप्रद। 5 यानि नामानि ते देव कीर्तितानि महर्षिभिः वेदेषु सपुराणेषु यानि गुह्यानि कर्मभिः। 6 तेषा निरुक्तं त्वतोः श्रोतुमिच्छामि केशव न ह्यन्यो वर्ण ये नामना निरुक्तं त्वामृते प्रभु। 7 अर्जुन बोले, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के स्वामी, संपूर्ण भूतों के सृष्टा, अविनाशी, जगदाधार तथा संपूर्ण लोकों को अभय देने वाले जगन्नाथ नारायण देव, महर्षियों ने आपके जो जो नाम कहे हैं तथा पुराणों और वेदों में कर्मानुसार जो जो गोपनीय नाम पढ़े गए हैं, उन सब की व्याख्या मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। प्रभु केशव, आपके सिवा दूसरा कोई उन नामों की व्युत्पत्ति नहीं बता सकता। 5-7 श्री भगवान उवाच ऋग्वेदे सयजुर्वेदे तथैयाथर्व सामसु पुराणे सोपनिषदे तथैव ज्योतिषेर्जुन। 8 सांख्ये च योगशास्त्रे च आयुर्वेदे तथैव च बहूनि मम नामानि कीर्तितानि महर्षिभिः। 9 कहा, अर्जुन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, ज्योतिष, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र तथा आयुर्वेद में महर्षियों ने मेरे बहुत से नाम कहे हैं। 8-9 गौणानि तत्र नामानि कर्मजानि च कानिचित् निरुक्तं कर्मजाना त्वं शृणुष्व प्रयतोंग। 10 उनमें कुछ नाम तो गुणों के अनुसार हैं और कुछ कर्मों से हुए हैं। निष्पाप अर्जुन, तुम पहले एकाग्रचित होकर मेरे कर्मजनित नामों की व्याख्या सुनो। 10 कथयमान्न मया तात त्वं हि मेधः स्मृतः पुरा नमो त्यजते तस्मै देहिना परमात्मरे। 11 नारायणाय विश्वाय निर्गुणाय गुणात्मरे। तात मैं तुमसे उन नामों की व्युत्पत्ति बताता हूँ, क्योंकि पूर्व काल से ही तुम मेरे आधे शरीर माने गए हो, जो समस्त देहधारियों के उत्कृष्ट आत्मा है। उन महायशस्वी निर्गुण सगुण रूप विश्वात्मा भगवान नारायण देव को नमस्कार है। 11 यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्रश्च क्रोध संभवः। 12 योसो योनिर्हि सर्वस्य स्थावस्य चरस्य च जिनके प्रसाद से ब्रह्मा और क्रोध से रुद्र प्रकट हुए हैं, वे श्रीहरि ही संपूर्ण चराचर उत्पत्ति के कारण हैं। 12
अष्टाक्षगुण यत् तत् सत्वं सत्ववतां वर। 13 प्रकृतिः सा परा मह्यं रोदसी योगधारिणी। ऋता सत्यां राजय्या लोकाना आत्मसंज्ञेता। 14 बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अर्जुन। 18 गुणों वाला जो सत्व है अर्थात आदिपुरुष है, वही मेरी परा प्रकृति है। पृथ्वी और आकाश की आत्मस्वरूपा वो योग बल से समस्त लोकों को धारण करने वाली है, वही ऋता कर्मफल भूत गति स्वरूपा। सत्या त्रिकालाबाधित ब्रह्मरूपा, अमर अजेय तथा संपूर्ण लोकों की आत्मा है। 13-14 तस्मात् सर्वाः प्रवर्तन्ते सर्ग प्रलय विक्रिया। तपो यज्ञश्च यष्टा च पुराणः पुरुषो विराट। 15 अनिरुद्ध इति प्रोक्तो लोकाना प्रभवाप्ययः। उसी से सृष्टि और प्रलय आदि संपूर्ण विकार प्रकट होते हैं, वही तप यज्ञ और यजमान है, वही पुरातन विराट पुरुष है, उसे ही अनिरुद्ध कहा गया है। उसी से लोकों की सृष्टि और प्रलय होते हैं। 15 ब्राह्मे रात्रिक्ष्ये प्राप्ते तस्य ह्यमित्तेजस। 16 पद्मं पद्मनिभीक्षन् ततो ब्रह्मा संभवत् स तस्यैव प्रसादः। 17 जब प्रलय की रात व्यतीत हुई थी, उस समय उन अमित तेजस्वी अनिरुद्ध की कृपा से एक कमल प्रकट हुआ। कमल नयन अर्जुन, उसी कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वे ब्रह्मा भगवान अनिरुद्ध के प्रसाद से ही उत्पन्न हुए हैं। 16-17 अहिनाक्षये ललाटाच सुतो देवस्य वै तथा क्रोधविष्टस्य संजज्ञे रुद्रः संहारकारकः। 18 ब्रह्मा का दिन बीतने पर क्रोध के आवेश में आए हुए उस देव के ललाट से उनके पुत्र रूप में संहारकारी रुद्र प्रकट हुए। 18 एतो द्वो विबुध श्रेष्ठो प्रसाद क्रोधजावुभो तदादेशित पंथानो सृष्टि संहारकारको। 19 ये दोनों श्रेष्ठ देवता ब्रह्मा और रुद्र प्रसाद और क्रोध से प्रकट हुए हैं तथा उन्हीं के बताए हुए मार्ग का आश्रय ले सृष्टि और संहार का कार्य पूर्ण करते हैं। 19 निमित्त मात्रम तावत् सर्व प्राणिव प्रदो कपदी जटिलो मुंडः शमशांग्रह सेवक। 20 उग्रवृच्चरो रुद्रो योगी परम दारुणः दक्षक्रतुहश्चैव भग्नेत्रहरस्तथा। 21 समस्त प्राणियों को वर देने वाले वे दोनों देवता सृष्टि और प्रलय के निमित्त मात्र हैं। वास्तव में तो वो सब कुछ इच्छा से ही होता है। इनमें से संहारकारी रुद्र के कपदी जटाजुधारी जटिल मुंड शमशान गृह का सेवन करने वाले उग्र व्रत का आचरण करने वाले रुद्र योगी परम दारुण दक्ष यज्ञ विध्वंसक तथा भग्नेत्रहारी आदि अनेक नाम है। 20-21 नारायणात्मको ज्ञेयः पांडवे युगे युगे तस्मिन् ही पूज्यमाने वै देवदेवे महेश्वरे। 22 संपूजितो भवेत् पार्थ देवो नारायणः प्रभुः पांडुनंदन। इन भगवान रुद्र को नारायण स्वरूप ही जानना चाहिए। पार्थ प्रत्येक युग में उन देवाधिदेव महेश्वर की पूजा करने से सर्वसमर्थ भगवान नारायण की ही पूजा होती है। 22 अहमात्मा ही लोकाना विश्वेशा पांडुनंदन। 23 तस्मादात्मान में आग्रे रुद्रम संपूजयामि अहम पांडुकुमार। मैं संपूर्ण आत्मा हूँ, इसलिए मैं पहले अपने आत्मारूप रुद्र की ही पूजा करता हूँ। 23 यद्यह नार्चयेयम वै ईशान्य वरदम शिवम। 24 आत्मान न नार्चयेत कश्चिदिति में भावितात्मनः। यदि मैं वरदाता भगवान शिव की पूजा न करूं तो दूसरा कोई भी उन आत्मरूप शंकर का पूजन नहीं करेगा, ऐसी मेरी धारणा है। 24 मया प्रमाण ही कृत लोकः समनुवर्ते। 25 प्रमाणानि ही पूज्यानि तत्स्तम पूजयाम्यहम् यस्तम वेति समावेति यो नूत्न स ही मामनु। 26 मेरे किए हुए कार्य को प्रमाण या आदर्श मानकर सब लोग उसका अनुसरण करते हैं। जिनकी पूजनीयता वेद शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है, उन्हीं देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर ही मैं रुद्रदेव की पूजा करता हूँ।
जो रुद्र को जानता है वो मुझे जानता है, जो उनका अनुगामी है वो मेरा भी अनुगामी है। रुद्रो नारायणश्चैव सत्वमेक द्विधा कृतम् लोके चरति कौन्तेय व्यक्तिस्त सर्वकर्मसु। 27। कुंती नंदन, रुद्र और नारायण दोनों एक ही स्वरूप हैं, जो दो स्वरूप धारण करके भिन्न भिन्न व्यक्तियों में स्थित हो संसार में यज्ञ आदि सब कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। 27। न ही में केंचित् देयो वरः पांडवनंदन इति संचिन्त्य मनसा पुराणं रुद्रमीश्वरम्। 28। पुत्रार्थमाराधितवान् हमात्मान मायम्ना, पांडवों को आनंदित करने वाले अर्जुन, मुझे दूसरा कोई वर नहीं दे सकता। यही सोचकर मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए स्वयं ही अपने आत्मस्वरूप पुराण पुरुष जगदीश्वर रुद्र की आराधना की थी। 28। न ही विष्णुः प्रणमति कस्मैचिद् विबुधाय च। 29। ऋते आत्मान में वेति ततो रुद्रम भजाम्यहम्। विष्णु अपने आत्मस्वरूप रुद्र के सिवा किसी दूसरे देवता को प्रणाम नहीं करते, इसलिए मैं रुद्र का भजन करता हूँ। 29। सब्रह्मकाः सरुद्राश्च सेन्द्रा देवाः सहर्षिभिः। 30। अर्चयन्ति सुरश्रेष्ठं देव नारायण हरिम्। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र तथा ऋषियों सहित संपूर्ण देवता सुरश्रेष्ठ नारायण देव श्रीहरि की अर्चना करते हैं। 30। भविष्यता वर्तता च भूतानां चैव भारत। 31। सर्वेषामग्रणी विष्णुः सेव्यः पूज्यश्च नित्यशः। भारत नंदन, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में होने वाले समस्त पुरुषों के भगवान विष्णु ही अग्रगण्य हैं, अतः सबको सदा उन्हीं की सेवा पूजा करनी चाहिए। 31। नमस्भव्यदं विष्णुं तथा शरणदनम्। 32। वरदं नमस्व कौन्तेय हव्यकव्यभुजनम्। कुंती कुमार, तुम हव्यदाता विष्णु को नमस्कार करो, शरणदाता श्रीहरि को शीश झुकाओ, वरदाता विष्णु की वंदना करो तथा हव्यकव्य भोक्ता प्रणाम करो। 32। चतुर्विधा मम जना भक्ता एव हि मे श्रुतम्। 33। तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चैवान्य देवता, अहमेव गतिस्तेषां निराशीः कर्मकारिणाम्। 34। तुमने मुझसे सुना है कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरे भक्त हैं। इनमें जो एकांततः मेरा ही भजन करते हैं, दूसरे देवताओं को अपना आराध्य नहीं मानते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। निष्काम भाव से समस्त कर्म करने वाले उन भक्तों की परम गति मैं ही हूँ। ये च शिष्टास्त्रयो भक्ताः फलकामा हि ते मताः, सवे च्यवनधर्मास्ते प्रतिबुद्धस्तु श्रेष्ठ भाग। 35। जो शेष 3 प्रकार के भक्त हैं, वे फल की इच्छा रखने वाले माने गए हैं, अतः वे सभी नीचे गिरने वाले होते हैं। पुण्य भोग के अनंतर स्वर्गादि लोकों से च्युत हो जाते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ फल भगवत प्राप्ति का भागी होता है। 35। ब्रह्माणशिति कंठम च याश्चान्या देवताः स्मृताः, प्रबुद्धचर्याः सेवतो मामे वैश्यन्ति यत् परम। 36। ज्ञानी भक्त ब्रह्मा, शिव तथा दूसरे देवताओं की निष्काम भाव से सेवा करते हुए भी अंत में मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। 36। भक्तं प्रति विशेषस्ते अश्पार्थानुकीर्तितः, त्वं चेहं च कौन्तेय नरनारायणो स्मृतो। 37। भारावतरणार्थ तु प्रविष्टो मानुषी तनुम्। पार्थ, यह मैंने तुमसे भक्तों का अंतर बतलाया है। कुंती नंदन, तुम और मैं दोनों ही नर नारायण नामक ऋषि हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने मानव शरीर में प्रवेश किया है। 37। जानन्यध्यात्मयोगांश्च यो ह यस्माच् भारत। 38। निवृत्तिलक्षणो च नराणामयेन ख्यात्महमैकः सनातनः। 39। भारत, मैं अध्यात्म योगों को जानता हूँ तथा मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, इस बात का भी मुझे ज्ञान है। लौकिक अभ्युदय का साधक प्रवृत्ति धर्म और निःश्रेयस प्रदान करने वाला निवृत्ति धर्म भी मुझसे अज्ञात नहीं है।
एकमात्र मैं सनातन पुरुष ही संपूर्ण मनुष्यों का सुविख्यात आश्रयभूत नारायण हूँ। 38-39 आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसून्वः अयन मम तत्पूर्वमतो नारायणो ह्यहम्। 40 नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहा गया है। वह नार जल पहले मेरा अयन निवास स्थान था, इसलिए ही मैं नारायण कहलाता हूँ। 40 छादयामि जगद विश्वम भूत्वा सूर्य इवांशुभिः सर्वभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो ह्यहम्। 41 जो सब में व्याप्त हो अथवा जो किसी का निवास स्थान हो उसे वासु कहते हैं। मैं ही सूर्य रूप धारण करके अपनी किरणों से संपूर्ण व्याप्त करता हूँ तथा मैं ही संपूर्ण प्राणियों का वास स्थान हूँ, इसलिए मेरा नाम वासुदेव है। 41 गतिश्च सर्वभूतानां प्रजनश्चापि भारत व्याप्ता में रोदसी पार्थ कांतिश्चाभयधिका मम। 42 अधिभूतानि चातेषु तदिच्छंश्चास्मि भारत क्रमणा चाप्यः पार्थ विष्णुरित्यभिसंज्ञेतः। 43 भारत मैं संपूर्ण प्राणियों की गति और उत्पत्ति का स्थान हूँ। पार्थ मैंने आकाश और पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है, मेरी कांति सबसे बढ़कर है। भारत नंदन समस्त प्राणी अंतकाल में जिस ब्रह्म को पाने की इच्छा करते हैं वो भी मैं ही हूँ। कुंती कुमार मैं सबका अतिक्रमण करके स्थित हूँ। इन सभी कारणों से मेरा नाम विष्णु हुआ है। 42-43 दमात् सिद्धि परीप्सिन्तो मां जनाः कामयन्तिः दिव चोर्वी च मध्यम च तस्मात् दामोदरो ह्यहम्। 44 मनुष्य दम इंद्रिय संयम के द्वारा सिद्धि पाने की इच्छा करते हुए मुझे पाना चाहते हैं तथा दम के द्वारा ही वे पृथ्वी स्वर्ग एवं मध्यवर्ती लोकों में ऊंची स्थिति पाने की अभिलाषा करते हैं, इसलिए मैं दामोदर कहलाता हूँ। दम एव दामः तेन उदीर्यति उन्नति प्राप्नोति यस्मात् स दामोदरः। यह दामोदर शब्द की व्युत्पत्ति है। 44 प्रश्निर्युच्यते चान्न वेद आपोमृत तथा ममैतानि सदा गर्भः प्रश्निगर्भस्ततो ह्यहम्। 45 अन्न वेद जल और अमृत को प्रश्नि कहते हैं, ये सदा मेरे गर्भ में रहते हैं, इसलिए मेरा नाम प्रश्निगर्भ है। ऋषयः प्राहुरेव मातृतम कूपनिपातितम् प्रश्निगर्भ धृतम् पाहीत्यैकतद्वित्पातितम्। 46 ततः स ब्रह्मणः पुत्र आद्यो ह्यऋषिवृस्तृतः उत्ततारोत्पानाद् वै प्रश्निगर्भानुकीर्तनात्। 47 जब तृतमुनि अपने भाइयों द्वारा कुएं में गिरा दिए गए, उस समय ऋषियों ने मुझसे इस प्रकार प्रार्थना की, प्रश्निगर्भ आप एकत और द्वित के गिराए हुए तृत को डूबने से बचाइए। उस समय मेरे प्रश्निगर्भ नाम का बारंबार कीर्तन करने से ब्रह्मा जी के आदि पुत्र ऋषि प्रवर्तृत उस कुएं से बाहर हो गए। 46-47 सूर्यस्य तप्तो लोकान्यः सोमस्य चाप्युत अंश्वो यत् प्रकाशते ममैते केश संज्ञेता। 48 सर्वज्ञाः केशव तस्मान् मामाहुर्द्विजसत्माः तपाने वाले सूर्य की तथा अग्नि और चंद्रमा की जो किरणें प्रकाशित होती हैं वे सब मेरा केश कहलाती हैं। उस केश से युक्त होने के कारण सर्वज्ञ द्विज श्रेष्ठ मुझे केशव कहते हैं। 48 एवं ही वर्दम नाम केशविति ममार्जुन देवानामथ सर्वेषां ऋषिणा च महात्मनाम। 49 अर्जुन इस प्रकार मेरा केशव नाम संपूर्ण देवताओं और महात्मा ऋषियों के लिए वरदायक है। अग्निः सोमेन संयुक्त एकयोनिवमागतः अग्निशोम्यम तस्मात् जगत प्रत्सनम चराचरम। 50 अग्नि सोम के साथ संयुक्त हो एक योनि को प्राप्त हुए, इसलिए संपूर्ण चराचर जगत अग्नि सोममय है। 50 अपि ही पुराणे भवति एकयोन्यात्मकाग्निशोमो देवाश्चाग्निमुखा इति एकयोनिवाच परस्मतो लोकान् धारयन्त इति। 51
पुराण में यह कहा गया है कि अग्नि और सोम एक योनि है तथा संपूर्ण देवताओं के मुख अग्नि है। एक योनि होने के कारण ये एक दूसरे को आनंद प्रदान करते और समस्त लोकों को धारण करते हैं। 51 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि नारायणीये एकचत्वारिंशदधिकत्रिशतमोऽध्यायः 341। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में नारायण की महिमा विषयक 341वां अध्याय पूरा हुआ। 341 तारांकन प्रीति, प्रकाश, उत्कर्ष, हल्कापन, सुख, कृपणता का अभाव, रोष का अभाव, संतोष, श्रद्धा, क्षमा, धृति, अहिंसा, शौच, अक्रोध, सरलता, समता, सत्य तथा दोष दृष्टि का अभाव, ये सत्व के 18 गुण हैं। तारांकन विच्छगतो, तुदादि, विच्छ दीप्तो, चुरादि, विषु सेचने, भवादि, विश्री व्याप्तो, जुहुत्यादि, विष प्रवेशने, तुदादि, अश्नु प्रस्रवने, अदादि, इन सभी धातुओं से विष्णु शब्द की सिद्धि होती है। अतः गति, दीप्ति, सेचन, व्याप्ति, प्रवेश तथा प्रस्रवण, ये सभी अर्थ विष्णु शब्द में निहित हैं।